दोस्तों, आपका स्वागत है सच्ची घटना ऑफिशियल में। यह वो जगह है जहां आपको मिलेंगी डर और रहस्य से भरी सच्ची कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरे की परछाइयों से भी डरने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अजय, राहुल और निहारिका 3 दोस्त हैं जो हमेशा नए नए रोमांच के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें गांव में फैली एक कहानी के बारे में पता चलता है कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में एक भेड़िया आता है और गांव के आसपास के लोग गायब हो जाते हैं। डर के बावजूद इन तीनों का मन इसे सुलझाने के लिए लालच में डूबा रहता है। वे तय करते हैं कि अगली पूर्णिमा की रात वे जंगल में जाएंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। पूर्णिमा की रात तीनों दोस्त जंगल में दाखिल हो जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं, जंगल और भी डरावना होता जाता है। हवा तेज चल रही होती है, पेड़ों की शाखाएं घबराहट के साथ हिल रही होती हैं और अंधेरे में हर कदम भारी महसूस होता है। अचानक उनके सामने एक भेड़िया प्रकट होता है। वह भेड़िया विशाल आकार का और बहुत डरावना होता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। तीनों डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन भेड़िया उनका पीछा करता है। भागते हुए वे एक पुराने मंदिर में घुस जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि भेड़िया अंदर नहीं आ पाएगा। मंदिर की दीवारों पर अजीब से चित्र बने होते हैं, जैसे भेड़िया और इंसान के बीच किसी प्रकार की लड़ाई हो रही हो। वहाँ कुछ पुरानी तख्तियाँ पड़ी होती हैं, जिन पर अजीब लकीरें और बातें लिखी होती हैं। यह देखकर वे समझ जाते हैं कि जंगल का यह भेड़िया कुछ आम नहीं है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम वीरेंद्र है। वह जंगल पुराना शिकारी है और भेड़िए का पीछा करने आया है। वीरेंद्र बताता है कि यह भेड़िया एक श्राप का परिणाम है। गांव के कुछ लोग कई साल पहले एक निर्दोष आदमी को मारने का प्रयास कर रहे थे और उसकी जान ले ली थी। वह आदमी मरते वक्त अपना बदला लेने की कसम खाकर मरा था। उसके बाद से ही वह आदमी भेड़िया बनकर जंगल में शिकार करने लगता है। वीरेंद्र और तीनों दोस्त अब तय करते हैं कि वे इस भेड़िए से लड़ने के लिए एक योजना बनाएंगे। वीरेंद्र ने उन्हें बताया कि भेड़िए को खत्म करने के लिए उसके पीछे का राज जानना जरूरी है। वह उन्हें जंगल की एक गुफा की ओर ले जाता है, जहां कुछ और राज छुपे हुए हैं। गुफा में उन्हें एक पुरानी तख्ती मिलती है, जिस पर लिखा होता है, जो भी मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहता है, उसे अपने साहस और बलिदान से भेड़िए का सामना करना होगा। यह संदेश उनके सामने एक नई चुनौती रखता है। तीनों अब समझ जाते हैं कि भेड़िए को मारने के लिए उन्हें जंगल के दिल तक पहुँचने और उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। अब पूर्णिमा की रात फिर से आती है। वीरेंद्र, अजय, राहुल और निहारिका ने तय किया कि वे भेड़िए को पकड़ने के लिए उसे जंगल के मंदिर में ललचाएंगे। जैसे ही भेड़िया मंदिर की ओर आता है, वे उसे जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भेड़िया बहुत ताकतवर होता है और जाल तोड़कर उन पर हमला कर देता है। भेड़िया अब पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और उसका हमला लगातार जारी रहता है। अजय और राहुल के साथ मिलकर वीरेंद्र भेड़िए को कमजोर करने के लिए उसे तीरों से घायल कर देते हैं। निहारिका इस बीच जंगल की गुफा से रस्सी के अवशेष लेकर मंदिर में आ जाती है। जैसे ही अवशेष जलने लगते हैं, भेड़िया की चीखें सुनाई देती हैं। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाती है और वह आखिरकार धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। भेड़िया अब सिर्फ एक आत्मा रह जाती है। जंगल में शांति छा जाती है और उसका श्राप खत्म हो जाता है। जंगल अब सुरक्षित हो जाता है। वीरेंद्र और तीनों दोस्त गाँव लौट आते हैं और बताते हैं कि अब जंगल में कोई खौफ नहीं है, लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि जंगल में हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई संरक्षक अपनी उपस्थिति बनाए रखता है, ताकि कोई और भेड़िया कभी नहीं उत्पन्न हो सके। भेड़िए के गायब होने के बाद वीरेंद्र और दोस्तों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही दिन जंगल के पास रहने वाले एक किसान ने बताया कि उसकी सारी भेड़ें किसी खौफनाक जानवर ने मार दी हैं। तीनों दोस्त और वीरेंद्र समझ गए कि भेड़िए की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। वे फिर से मंदिर जाते हैं और वहाँ के चित्रों को ध्यान से देखते हैं। एक चित्र में दिखाया गया था कि भेड़िया तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसकी आत्मा को किसी निर्दोष का बलिदान न मिले। वीरेंद्र इस बात से घबरा जाता है, लेकिन अजय कहता है कि उन्हें इस शर्त का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जंगल से अजीब आवाजें और गंध आने लगती हैं। लोग डर के मारे जंगल के पास भी जाने से कतराने लगते हैं। गांव में अफवाह फैल जाती है कि भेड़िया और भी खतरनाक बन गया है और अब पूरे गांव को तबाह कर देगा। वीरेंद्र सोचता है कि भेड़िए की आत्मा को शांत करने के लिए गुफा के और अंदर जाना होगा। वहाँ शायद कुछ ऐसा हो जो भेड़िए को पूरी तरह शांत कर सके। अजय, राहुल और निहारिका वीरेंद्र के साथ गुफा के गहरे हिस्से में जाने की योजना बनाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें कई अजीब
अजीब चीजें मिलती हैं। खून के धब्बे, पुरानी हड्डियाँ और अजीब और गरीब चिन्ह। उन्हें वहाँ एक पत्थर की मूर्ति मिलती है जो भेड़िए जैसी दिखती है। वीरेंद्र बताता है कि यह मूर्ति उस आत्मा की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। वीरेंद्र ने तय किया कि इस मूर्ति को जलाकर नष्ट किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वे मूर्ति को छूने की कोशिश करते हैं, पूरा गुफा हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि भेड़िए की आत्मा उन्हें ऐसा करने से रोक रही हो। गुफा से लौटते वक्त भेड़िया अचानक उनके सामने आ जाता है। इस बार वह और भी बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। उसकी गुर्राहट से पूरा जंगल गूंज आके था। वीरेंद्र ने अपने तीर से उस पर हमला किया, लेकिन भेड़िया हर वार से बचता गया। अजय और राहुल ने वीरेंद्र की मदद करने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया उनके ऊपर झपटने लगा। वे किसी तरह भागकर वापस गांव पहुंचे। अब वे समझ चुके थे कि बिना किसी बलिदान के यह भेड़िया शांत नहीं होगा। मंदिर की तख्तियों को पढ़ने के बाद निहारिका को पता चलता है कि बलिदान का मतलब किसी निर्दोष इंसान की जान नहीं, बल्कि उनकी सबसे कीमती चीज को त्याग करना है। यह श्राप उस इंसान की लालच के कारण शुरू हुआ था जिसने अपनी सारी दौलत छुपाने के लिए जंगल के संरक्षक को मारा था। गांव के लोग पहले इन तीनों का साथ देने से डर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला यह भेड़िया गांव के पूरे वंश को खत्म कर सकता है, तो वे मदद के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने एकजुट होकर मंदिर की मूर्ति को नष्ट करने की योजना बनाई। सभी गांव वाले, वीरेंद्र और तीनों दोस्त जंगल में जाते हैं। वे जानते थे कि यह रात निर्णायक होगी। मूर्ति को जलाने के लिए उन्होंने तेल, लकड़ियां और आग का इंतजाम किया। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को जलाने की कोशिश की, भेड़िया प्रकट हुआ। वह गुस्से में आग की लपटों को बुझाने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने मिलकर उस पर हमला किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। वीरेंद्र ने उसे रोकने के लिए एक विशेष जाल का इस्तेमाल किया। मूर्ति को जलाने के साथ साथ गांव वालों ने जंगल में पुराने संरक्षक की समाधि को भी साफ किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भेड़िया धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी चीखें कम हो गईं। आग की लपटों में भेड़िए की आत्मा जलकर खत्म हो गई। उसका विशाल शरीर धुएं में बदल गया और जंगल में पहली बार पूर्णिमा की रात पूरी तरह शांत हो गई। गांव वाले अब चैन की सांस ले रहे थे। जंगल का श्राप पूरी तरह ही खत्म हो चुका था। वीरेंद्र ने तीनों दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बहादुरी के बिना यह मुमकिन नहीं था। गांव और जंगल दोनों अब सुरक्षित हो चुके थे, लेकिन हर पूर्णिमा की रात गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होकर भेड़िए की कहानी को याद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि लालच और अन्याय का ऐसा अंजाम किसी को न भुगतना पड़े। श्राप खत्म होने के बाद भी जंगल के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि वहाँ कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वीरेंद्र और तीनों दोस्त इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक रात अजय को सपना आता है जिसमें वह भेड़िया फिर से उसे बुला रहा है। सपने में अजय देखता है कि जंगल में एक और रहस्यमयी जगह है जहां असली श्राप अब भी छुपा हुआ है। सुबह होते ही अजय यह बात वीरेंद्र और अपने दोस्तों को बताता है। वीरेंद्र को भी शक होता है कि जंगल में कुछ अभी भी बाकी है। वे चारों एक बार फिर जंगल में जाते हैं और उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसे वे पहले कभी नहीं देख पाए थे। गुफा के दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी जिसके पार जाने का रास्ता खोजना आसान नहीं था। राहुल को वहाँ एक प्राचीन लकड़ी का पुल मिलता है जो खाई के पार ले जाता है, लेकिन पुल इतना कमजोर होता है कि उसे पार करना एक बड़ा खतरा था। बावजूद इसके सभी हिम्मत करके पुल पार करते हैं। पुल के दूसरी ओर जंगल का एक और डरावना हिस्सा था। यहाँ कई भेड़ियों के पदचिह्न और खून के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे यह हिस्सा भूतिया भेड़ियों का घर हो। वे आगे बढ़ते हैं और एक विशाल पत्थर का दरवाजा पाते हैं। उस पर कुछ अजीब निशान और लेख लिखे होते हैं। वीरेंद्र समझ जाता है कि यह दरवाजा जंगल के अंतिम रहस्य को खोल सकता है। वीरेंद्र और अजय मिलकर दरवाजा खोलते हैं। अंदर एक और मूर्ति होती है जो पिछले भेड़िए की तुलना में और भी डरावनी दिखती है। वीरेंद्र को समझ में आता है कि यह श्राप का असली स्रोत है। मूर्ति के चारों ओर कई कंकाल बिखरे होते हैं। वीरेंद्र और निहारिका उन कंकालों को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ आने वाले सभी लोग भेड़ियों का शिकार बन चुके हैं। मूर्ति को नष्ट करने के लिए वीरेंद्र को अपना जीवन बलिदान करना पड़ता है। वह कहता है, अगर यह मेरे जीवन से श्राप खत्म होता है तो मैं खुशी खुशी यह बलिदान दूंगा। वीरेंद्र के पास जाकर प्रार्थना करता है और आग जलाता है। जैसे ही मूर्ति नष्ट होती है, भेड़ियों की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। जंगल में पहली बार पूरी तरह शांति छा जाती है। वीरेंद्र का बलिदान जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित बना देता है। अब जंगल पूरी तरह से श्राप मुक्त हो चुका है। वीरेंद्र को एक संरक्षक के रूप में याद किया जाता है और गाँव वाले हर साल एक रात जंगल में जाकर उसकी मूर्ति के पास दीप जलाते हैं। कहानी समाप्त होती है, लेकिन वीरेंद्र की बहादुरी और बलिदान की यादें हमेशा जीवित रहती हैं।